आज के हम इस वीडियो में सीखते हैं तीनों टेंसेस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ओनली टू पार्ट्स के बारे में। नंबर 1 परफेक्ट, नंबर 2 परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ लेते हैं। प्रेजेंट मतलब मौजूदा, परफेक्ट मतलब मुकम्मल, ऐसा ज़माना जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो। टेंस मतलब ज़माना। पहचान देखते हैं। अगर जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह के अल्फाज आए तो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब हैं इसके हैज और हैव। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव विजिटेड लाहौर सेवरल टाइम्स। वो कई बार लाहौर जा चुके हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। वी हैव गॉन फॉर अ वॉक। हम सैर के लिए गए हैं वगैरह। पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। पास्ट मतलब गुजरा हुआ, परफेक्ट मुकम्मल, और टेंस मतलब ज़माना। पहचान जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आ जाए तो समझ जाइएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब है इसका सिर्फ हेड। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सलमा हैड गॉन टू द वेडिंग। सलमा शादी पे जा चुकी थी। ही हैड कुक्ड द फूड। वो खाना पका चुका था। दे हैड स्वेप्ट। वो झाड़ू लगा चुके थे वगैरह। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं। फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल या आने वाला, और परफेक्ट मतलब मुकम्मल, जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो, और टेंस मतलब ज़माना। मज़ीद पहचान देखते हैं। जुमले के आखिर में अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अल्फाज आए तो जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके हेल्पिंग वर्ब हैं विल हैव एंड शैल हैव। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव कुक द फूड। वो खाना पका चुकी होगी। द टीचर विल हैव स्कॉल्ड इट असलम। टीचर असलम को डांट चुकी होगी। वी विल हैव ड्रंक वाटर। हम पानी पी चुके होंगे, एटसेट्रा। हमारे पास तीनों ज़मानों के पार्ट परफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे यानी परफेक्ट कंटिन्यूस पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सेंस। हेल्पिंग वर्ब है इसके हैज बीन एंड हैव बीन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। असलम हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। असलम 2 घंटों से रो रहा है। अली हैज़ बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2004। अली 2004 से कंपनी में काम कर रहा है वगैरह। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सेंस, और इसका हेल्पिंग वर्ब है ओनली हैड बीन, सिर्फ और सिर्फ हैड बीन। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटों से खेल रहे थे। He had been trying to go to the market since morning. वो सुबह से मार्केट जाने की कोशिश कर रहा था। It had been raining since afternoon. दोपहर से बारिश हो रही थी, etc. अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फार्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सेंस। हेल्पिंग वर्ब है इसका विल हैव बीन and shall have been.
For example, we shall have been working on science research for over 20 years by 2070. हम 2070 तक 20 साल से ज़्यादा साइंस रिसर्च पर काम करते रहेंगे. I will have been reading Urdu literature for over 5 years by 2028. मैं 2028 तक 5 साल से ज़्यादा उर्दू लिटरेचर पढ़ती रहूँगी. I will have been teaching for over 21 years by 2060. मैं 2060 तक 21 साल से ज़्यादा टीचिंग करती रहूँगी.